हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छी होंगे। आज हम आप सभी के लिए बनाएंगे डिलीशियस स्मोकी एक मसाला करी। और सही में ये रेसिपी इतनी टेस्टी डिलीशियस है और इसमें उन्होंने जो तंदूरी का स्मोकी फ्लेवर दिया है उससे कारण से डिश सही में माइंड ब्लोइंग हो जाती है। काफ़ी सिंपल रेसिपी है, घर में अवेलेबल वही सारे मसाले हैं बट इतना आपको अलग फ्लेवर मिलेगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो यस फ्रेंड, मैं हूँ आपका फ्रेंड प्रीतम और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल प्रीतम रेसिपी है। तो आइए फ्रेंड रेसिपी शुरू की जाए। तो फिर इसके लिए मैंने 7 अंडों को बॉइल कर लिया था। मैं उसके सेल्स को ठंडा करके निकाल लिया था। अंडों को ऊपर राउंड राउंड कट लगा देना ताकि सारे मिर्च मसाला का फ्लेवर अंडों के अंदर तक चला जाए। एवं अंडों को मैं सिंपल सा मैरिनेशन करना है तो इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑयल ताकि सारे मिर्च मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सारे मिर्च मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं। अंडों को 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेशन कर रख देंगे। तो चलिए फिर तब तक एक करी के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेते। तो कढ़ाई में 1 कप मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाए इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, खड़े मसालों मैंने यहाँ पर लिया है 2 तेजपत्ता, 4 हरी इलायची, 1 काली या बड़ी इलायची, आधा जावित्री का टुकड़ा, 6 से 7 गोल मिर्च या काली मिर्च, 6 से 7 लवंग, 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा। अब सरसों के तेल में हमारा गर्म हो गया है। अब सारे खड़े मसालों को ऑयल में डाल देंगे। मैं 15 से 20 सेकंड तक सारे खड़े मसालों को सौटे कर लेंगे। तभी 1 टीस्पून जीरा में डाल देंगे। मैं जीरा में भी क्रैकल आने को वेट करेंगे। जैसे जीरा में क्रैकल आ जाए तो मीडियम साइज के प्याज को फाइन चुकर डाल देंगे। प्याज को मैं हाई फ्लेम पर भूनते हुए जब तक ऑनियन से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और जब तक प्याज हमारा अच्छे से ना भून जाए भून लेंगे। प्याज या मसालों को अच्छे से भुनना काफ़ी जरूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक ये अच्छे से नहीं भुनेगा तब तक एक करी में फ्लेवर नहीं आएगा। तो प्याज हमारे अच्छे से भून गए, इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन निकल जाए। साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वो सारे मसालों को मिला लेंगे, भून लेंगे। तभी इसमें 2 से 3 स्लिट किए हुए हरी मिर्च डाल देंगे एवं सारे मसालों को मिला लेंगे। एवं इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे एवं स्टर कर लेंगे। साथ ही मसालों को जलने से बचाने के लिए एवं मसाले अच्छे से भून जाए इसके लिए 4 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे। सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे और जब मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए 3 टमाटर से बड़ा टमाटो प्यूरी डाल देंगे वे मिला लेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे। सारे टमाटर मसालों को जल्दी पकाने के लिए हम ढक के पका लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, तब तक अंडों को सेलो फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म होती है इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल में हमारा जैसे ही गर्म हो जाए सारे एग्स को उसमें डाल देंगे। बस पूरी तरह से जब तक अंडों का कलर गोल्डन ना हो जाए इसे फ्राई कर लेंगे। अपने सारे अंडों को हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट के बाद डीप फ्राई करने से अंडों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब देखिए सारे अंडे हमारे अच्छे से रोस्ट हो गया। तो कढ़ाई से सारे अंडे को निकाल लेते हैं और टमाटर मसाले हमारा अच्छे से पक गया, रोस्ट हो गया। इसमें 1 बटर का स्लाइस डाल देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे ताकि बटर मेल्ट हो जाए। अब बटर में हमारा मेल्ट हो गया, इसमें 1 गिलास गर्म पानी ऐड कर देंगे। हम कढ़ाई के ढक्कन लगा देंगे ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। और फिर अंडा करी में आपको जैसे ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग मसालों में पानी ऐड करें। तो देखिए फिर ग्रेवी में बॉयल आ गया। अब सारे अपने फ्राई किए हुए एग्स को इसमें डाल देंगे, वह मिला लेगा। थोड़ी देर ग्रेवी को हम और बॉयल कर लेंगे तो ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। तो फायर टच के इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। वो सारे मसालों में फिर अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर अंडे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड, इसके बाद अपने एक करी में तंदूर का फ्लेवर देते हैं। उसके लिए स्टील का बर्तन रख देंगे कढ़ाई के अंदर। मैं उसके भी जलता हुआ चारकोल डाल देंगे। वो उसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल देंगे। जैसे ही स्मोक निकलने लगे कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे। वह 2 से 3 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन हटा कर देखते हैं तो ये देखिए फ्रेंड कितनी लजीज मसालेदार लग रही है हमारे एक करी। इसमें जो स्मोक के कारण से इसका टेस्ट और भी लाजवाब हो गया है। तो आइए फ्रेंड्स, अपने एक करी को सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे रोटी, पराठा, नॉन, कुलचा किसी के साथ भी गर्मा गर्म सर्व करें। एवं ये इतनी टेस्टी रेसिपी कि आप इसे दोबारा जरूर बनाएंगे। तो फ्रेंड, रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि आपको हमारे आने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। और रेसिपी के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार दिल से शुक्रिया मित्र।